4 स्टार ऑफ डेस्टिनी 448 पेज की बुक में आखिर ऐसा क्या लिखा गया है जिससे पूरी देश में एक गर्म सी हवा चल गई है। यानी कि सरकार चैन की नींद तो नहीं सो रही है, लेकिन विपक्ष सोने भी नहीं दे रही है। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? सीरीज में टैंक इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? 26/11/2008 के दिन जब अर्नब गोस्वामी, तो आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया। कभी आवाज आपने खोली? कभी आपने सनातन के लिए एक शब्द बोला हो तो बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। क्योंकि बार बार विपक्ष इस किताब को लेकर सामने आ जाती है। भले वो सदन हो, सदन के पटल पर किताब के बारे में पढ़ने की जिक्र करते हैं। भले जो पीठासीन अधिकारी है वो पढ़ने से सीधे मना डिनाई कर देते हैं, सदन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा गया है जिनको लेकर राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि जो एम नरवणे जो लिखते हैं वह लद्दाख में संकट को लेकर, जो एक्स आर्मी चीफ थे वह दिसंबर 2019 से लेकर वह अप्रैल 2022 तक। तो सोचिएगा, आपके मन में एक सवाल उठेगा यहाँ पे कि लद्दाख संकट क्या है। तो वहाँ पे ऐसा वो लिखते हैं कि 31 अगस्त 2020 की एक ऐसी स्थिति थी रात में जहाँ पे चीनी टैंक काफ़ी अंदर तक आ गए थे। और वहाँ जब रक्षा मंत्रालय को कॉल किया गया तो वहाँ पे जिम्मेवारी उनके ऊपर वापस थोप दी गई कि जो आपको ठीक लगे वो आप करो। तो सवाल ये है कि जो सरकार आपके सामने आके बोलती है कि मैंने सेनाओं को खुली छूट दे रखी है, मित्रों, क्या यही सच्चाई है भारत की? क्योंकि ये एक्स आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट है। अगर इस बुक में वो बात का कोट करते हैं तो सवाल ये है कि भले यह बुक पब्लिश हो या नहीं हो, लेकिन आपके मन में एक सवाल छोड़ता है कि शायद वो है कि शायद हम उन सब चीज़ों के बारे में नहीं देख पा रहे हों जो वो लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब एम नरवणे एक दिन बोले थे कि मेरा काम है बुक लिखना, अब पब्लिश हो या नहीं हो वो तो पब्लिशर जाने। तो सवाल ये है कि ये बुक कभी भविष्य में आएगी मार्केट में या नहीं आएगी, ये तो सरकार जानेगी। क्योंकि अभी ये तो चीज़ उनके अंडर में है, क्योंकि जब तक सरकार उनको परमिशन नहीं देगी ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ई बुक का जो आप मानो एसेंस जो है वो खास में 2 चीज़ को लेकर राहुल गांधी जी काफ़ी चर्चा में आए हैं। वो पहला तो मैं बता दिया हूँ, लद्दाख संकट को लेकर, जिसमें चीनी टैंक काफ़ी अंदर तक आ गए थे और सरकार अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती हुई दिख रही है। और शायद यहाँ पे लगता है कि सरकार की जो रणनीतिक चूक है, राहुल गांधी जी उसको सामने ना लेके आ जाए और देश की जनता समझ ना जाए। इसके लिए सरकार कभी नहीं चाहती है कि भारत की संसद में हो, भारत की संसद में इस बुक के बारे में कभी भी जिक्र हो जो एक्स आर्मी चीफ लिखते हो और कहते हैं वह भारत की रणनीतिक चूक के बारे में, एक मानो फेलियर लीडरशिप के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि दूसरा क्या ऐसा मुद्दा है, तो वह दूसरा है अग्निवीर को लेकर। जैसे सुने होंगे कि कुछ समय पहले भारत में सेना भर्ती में जो है कुछ नियम बदले गए थे। उसमें उन सरकार की तरफ से जो दलील था कि पहले से पूछा गया था, योजना बनाई गई थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। इस बुक में ऐसा कहा गया है कि सरकार सीधे इस कानून को लेके आ गई। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जनता के सामने में कुछ और तरीके से पेश आती है, लेकिन सब और अपने जहाँ पे कार्यकारी सेक्टर है वहाँ पे कुछ और तरीके से पेश आती है। शायद ऐसा नहीं लगता ये सरकार हम लोग को मूर्ख समझ रही है या आपको मूर्ख समझ रही है? क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि आज भी काफ़ी डीलिंग हुई है। पता नहीं क्यों कि आखिर मोदी जी को, सरकार को तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि सरकार अभी तक तो इस बुक पर चुप्पी साधी हुई है। और राजनाथ सिंह हो या अमित शाह जी हो या मोदी जी हो, कभी भी इस बुक को लेकर वो सामने आके जवाब दे आखिर इस बुक में क्या ऐसी गलत छप गई है। तो जवाब तो देना चाहिए आके, क्योंकि देश की जनता आप पर भरोसा करती है, आप सत्ता में बैठे हुए हो। कभी जो एक्स आर्मी चीफ आपके साथ भी काम किए थे, लेकिन आज वो बुक लिखे हैं और देश की रणनीति के बारे में और रणनीतिक चूक के बारे में, तो शायद मुझे लगता है एक अच्छी सरकार को, एक लोकतांत्रिक सरकार को अपनी कमियों को देख के उस कमियों को समय रहते दूर कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि चीन आने वाले समय में
जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, तो भारत को भी अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और सब हम अपनी कमियों को जानेंगे तभी तो अपनी शक्ति को हम इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। जब हम सरकार कमी देखना नहीं चाहती है, सरकार हमेशा कहती कुछ है करती कुछ है, तो मुझे लगता है कि बोलना एक अलग बात है और करना दूसरी बात है। लेकिन देश की जब राष्ट्र हित की बात आती है तो ये सरकार हमेशा लोगों पे अपना वोट बैंक के लिए काम करती है, उनका राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब वही पाकिस्तान की बात ले लो तो ऑपरेशन सिंदूर की, वहाँ पे तो बहुत हवा पानी मार देते हैं। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो भारत, ये मोदी सरकार झुक क्यों जाती है? एक लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकलता है। कितनी शर्म की बात है। सरकार की क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए? क्योंकि सरकार आज तक इस बुक को लेकर जब चुप्पी साधी हुई है तो मुझे लगता है कि सामने आके बोलना चाहिए। क्योंकि देश की जनता जवाब मांग रही है कि जो कभी एक्स आर्मी चीफ हुआ करते थे, अगर उन्होंने बुक लिखी, वो भी एक सच्चे हिंदू है। क्योंकि राम मंदिर का जब स्थापना हुआ था तो वो भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो देश से प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि ये मालूम है ये देश के आज भी जो सुरक्षा करते हैं वो अपने आर्मी का, देश के जो पक्के सैनिक होते हैं वो अपने देश से काफ़ी प्रेम करते हैं। क्योंकि बॉर्डर पे आज हम देश में सही से सो पाते हैं, उसकी जो जिम्मेवारी है वो हमारे भारतीय सेना को ही जाती है। इसमें कोई कोताही की बात नहीं है। लेकिन जिस देश की जनता सरकार को चुनती है, उस देश की सरकार उस जनता से ही कुछ जवाब ही नहीं देती है। जनता अगर कुछ सवाल पूछती है, उन पर दोबारा से एक सवाल लाद देती है। कभी भी मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बोलते हैं कि आखिर उस बुक में ऐसा क्या है। भले राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे हो तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन को आप नहीं बोलने देंगे तो ये तो गलत है। क्योंकि जितना आप जनता से प्रेम करते हैं तो वो भी जनता भी उनको प्रेम करती है, जनता आपसे भी प्रेम करती है तो उनको भी प्रेम करती है। तो सवाल ये है, तो सरकार की चुप्पी शायद इशारा इस तरफ कर रही है कि इस बुक में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। तो सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि आप सोचिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा कि क्या हो सकता है इस बुक में लिखा गया। क्योंकि मैंने 2 सवाल का जिक्र किया था, एक लद्दाख में संकट को लेकर, दूसरा है अग्निवीर को लेकर। तो सोचिएगा और विचारिएगा। अगर हो सके तो ऐसी कोई जानकारी हमें मिलती है आगे तो मैं इस पर फिर बताऊंगा। लेकिन अभी जो सवाल इसी पे था कि ये बुक तो छपी नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस बुक के कुछ हाइलाइट्स ऐसे मानो वायरल हुए हैं, जिस पर यही 2 है, जिसकी जिक्र मैंने तो पहले ही कह ही दिया हूँ। तो समझिएगा, विचारिएगा और एक सच्चे भारतीय होने का रोल अदा करिएगा और अपने सरकार को जज करिए, देखिए कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि हमेशा जब भारत चाइना का विवाद होता है तो भारत पता नहीं क्यों चाइना के सामने कुछ बोलता ही नहीं है। जब पाकिस्तान आता है तो उसके सामने तो खूब बोलता है। तो मुझे लगता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि यहाँ की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और जनता यहाँ सरकार को चुनती है। तो सरकार का काम है जनता के सवालों का जवाब देना, न कि बंद करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता। सवालों से बचकर चुप्पी लाद लेना और हमेशा मौज करो, मैं तो फकीर हूँ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इन सब बातों से देश का विकास नहीं लिखा गया है। इन सब बातों में देश का विकास नहीं है। क्योंकि मालूम है कि सरकार को विकास करने के लिए पहले अपनी कमियों को दूर करनी होती है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कमियों को दूर करके उस तरफ चलना पड़ता है जिस तरफ हमारा विकास हो सके। अगर देश की व्यवस्था के बारे में जब आपसे बात किया जाएगा तो सब चंगासी, सब चंगासी। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।